नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पक्षी की जो हमारे आसपास बहुत ही आम है, लेकिन उसकी खासियतें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौवे की। तो चलिए जानते हैं कौवे के बारे में कुछ दिलचस्प और अद्भुत बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ आप कुछ 8 पॉइंट देख रहे होंगे, जिसमें परिचय, कौवे की बुद्धिमत्ता, कौवे की सामाजिक जीवन, चेहरे की पहचान, अविश्वसनीय याददाश्त, प्रेम और वफादारी, खेल और मनोरंजन, अत्यंष्टि जैसा व्यवहार, ये सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अब ये देखिए, आसमान में कौवों के कई झुंड नजर आए हैं, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया है। पितृपक्ष में लोग श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। मान्यता है ये भी है कि श्राद्ध कर्म में कौवों का काफी महत्व है, लेकिन ये पक्षी अब खोजे भी नहीं मिलता। पहले ये तो अक्सर दिखाई दिया करते थे आसमानों में, परंतु अब ऐसा क्या हो गया कि ये विलुप्ति के कगार पर हैं। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं परिचय से। कौवा, जिसे अंग्रेजी में क्रो कहा जाता है, एक अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। यह भारत समेत दुनिया भर में पाया जाता है। कौवे की चतुराई और अनोखी आदतें इसे पक्षियों की दुनिया में विशेष बनाती है। क्या आप जानते हैं कि कौवे पक्षियों में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं? वे जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं और यहाँ तक कि उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि कौवे अपने भोजन को पाने के लिए चतुराई से उपकरणों का निर्माण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ये था दूसरा पॉइंट, कौवे की बुद्धिमत्ता। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। कौवे की सामाजिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कौवे बहुत ही सामाजिक पक्षी होते हैं। वे समूहों में रहते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। अगर किसी समूह का एक सदस्य खतरे में होता है तो पूरा समूह मिलकर शिकारियों का सामना करता है। कौवे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे है चेहरे की पहचान। जी हाँ, कौवे मानव चेहरों को पहचान सकते हैं। वे न केवल चेहरों को याद रखते हैं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वे उसे जीवन भर याद रखते हैं और सतर्क रहते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अविश्वसनीय याददाश्त। कौवे अपने भोजन को छुपाने में माहिर होते हैं और समय आने पर उसे खोज भी लेते हैं। उनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वे यह भी याद रखते हैं कि उन्होंने किस जगह कितनी मात्रा में भोजन छुपाया था और वह भोजन कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। क्या आपको पता है कि कौवे विभिन्न ध्वनियों की नकल भी कर सकते हैं, मतलब आवाजें भी निकाल सकते हैं, जिसमें मानव आवाजें भी शामिल है। कुछ पालतू कौवे मानव भाषा के शब्दों और वाक्यांशों की नकल करने में सक्षम होते हैं। यह कौवे की बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता का एक और उदाहरण है। अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रेम और वफादारी। कौवे अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं। एक बार जोड़ी बनने के बाद वे जीवन भर साथ रहते हैं और मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। यह दिखाता है कि उनके अंदर भी प्यार और देखभाल की भावना होती है। खेल और मनोरंजन। कौवे को खेल कूद में भी रुचि होती है। उन्हें कभी कभी एक दूसरे के साथ खेलते हुए, हवाई कलाबाजियां करते हुए या वस्त्रों और खिलौने के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। यह कौवे की चंचल और मजेदार पक्ष को दर्शाता है। अत्यंष्टि जैसा व्यवहार क्या है, आइए इसको समझते हैं। जब एक कौवा मर जाता है तो अन्य कौवे उसके आसपास इकट्ठा होकर चीखते हैं। यह व्यवहार शोक या खतरे के बारे में अन्य कौवों को सूचित करने के रूप में देखा जा सकता है। यह कौवे की सामूहिकता और भावनात्मक गहराई को दिखाता है। कौवा एक सर्वव्यापी पक्षी है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है। कौवा एक सर्वव्यापी पक्षी है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है। जैसे कि अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, कौवे अक्सर शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं, जहाँ उन्हें भोजन की प्रचुरता मिलती है। वे कचरे के ढेर, पार्कों और बगीचों में भोजन खोजते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये पक्षी खेतों, गांवों और ग्रामीण इलाकों में भी रहते हैं। उन्हें खेतों में अनाज और अन्य फसलों का दाना मिल भी जाता है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जंगल की, तो कौवे विभिन्न प्रकार के जंगलों में भी रहते हैं, चाहे वो घने हो या फिर कम घने हो। तटीय क्षेत्रों की बात किया जाए तो समुद्र तटों और तटीय क्षेत्रों में भी कौवे मिल सकते हैं, जहाँ वे मछलियों और समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। वहीं ये पक्षी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ उन्हें पेड़ों और झाड़ियों में घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है। कौवे की अडैप्टेबिलिटी और सर्वाहारी स्वभाव के कारण वे लगभग हर प्रकार के आवास में जीवित रह सकते हैं। कौवा सर्वाहारी पक्षी है और उसकी आहार की आदतें बहुत अलग होती है। वह विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकता है। आइए उसके बारे में एक सूची आपको दिखाते हैं। इस बात का ख्याल रखें, कौवा सर्वाहारी होता है, ओमनीवोरस। यहाँ कुल 6 पॉइंट है, इसे ध्यान से देखें। कीड़े और छोटे जानवर। कौवे विभिन्न प्रकार के कीड़ों, मकड़ियों, घोंघे और छोटे कृंतक जैसे चूहे
खाते रहते हैं। अनाज और बीज की बात करें तो वे विभिन्न प्रकार के अनाज, बीज और फसलों के दाने खाते हैं। खेतों में पाई जाने वाली फसलों का दाना भी उनके आहार में शामिल हो सकता है। फल और सब्जियां, कौवे विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं, जैसे सेब, आम, लंगूर, जामुन आदि। लंगूर नहीं, अंगूर। कचरों की बात करें तो शहरों और कस्बों में कौवे कचरे के ढेरों में खाने की चीजें खोजते हुए नजर मिल जाएंगे आपको। वे मानव द्वारा फेंके गए भोजन और कचरे से भी अपना पेट भरते हैं। मृत पशु की बात करें तो कौवे मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते हैं। वे मरे हुए जानवरों के अवशेषों को साफ करने में मदद करते हैं। कभी कभी कौवे अन्य पक्षियों के अंडे और चूजे भी खा जाते हैं। कौवे की आहार की विविधता और उसके सर्वाहारी स्वभाव के कारण वह विभिन्न प्रकार के वातावरणों में जीवित रह सकता है और उसे भोजन की कमी का सामना कम ही करना पड़ता है। कौवा एक चतुर और सतर्क पक्षी है, लेकिन फिर भी उसके कई प्राकृतिक शिकारी होते हैं। कौवे के शिकारी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उनकी सूची आप यहाँ देखिए। जैसे शिकारी पक्षी, बाज, उकाब और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी कौवों का शिकार कर सकते हैं। ये शिकारी पक्षी कौवे के घोंसले पर हमला कर सकते हैं और उनके अंडे या चूजों को खा भी जाते हैं। स्तनधारी की बात करें तो कुछ बड़े स्तनधारी जैसे कि बिल्लियां, कुत्ते और रैकून भी कौवे के अंडे और चूजों को शिकार कर लेते हैं या चूजों को खा जाते हैं। कभी कभी बड़े मांसाहारी जानवर भी कौवे का शिकार करते हैं। सांप की बात करें तो कुछ प्रजातियों के सांप भी कौवों के अंडों और चूजों का शिकार करते हैं। वे घोंसलों में घुसकर अंडों को खा सकते हैं। इंसानों की बात करें तो मानव गतिविधियां भी कौवों के लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ लोग कौवों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके घोंसलों को नष्ट भी कर देते हैं। अन्य कौवों की बात करें तो कभी कभी अन्य कौवे भी अपने ही प्रजाति के चूजों और अंडों का शिकार करते हैं, विशेषकर जब भोजन की कमी हो। कौवे की सतर्कता और सामूहिक व्यवहार, जैसे समूह में रहना और एक दूसरे को खतरे से सचेत करना, उनके बचाव में मदद करता है। लेकिन फिर भी वे उपरोक्त प्राकृतिक शिकारियों का शिकार बनते रहते हैं। कौवे का जीवन चक्र कई चरणों में विभाजित होता है, जो अंडे से लेकर वयस्कता तक शामिल होते हैं। आइए कौवे के जीवन चक्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कौवों के जीवन चक्र को मैंने कुल 5 भागों में विभाजित किया है। आइए एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं अंडे से। मादा कौवा घोंसला बनाकर इसमें 3 से 9 अंडे देती है। अंडों का रंग हल्का नीला या हरा होता है, जिन पर भूरे या काले धब्बे होते हैं। अंडों का उस्मायन अवधि लगभग 16 से 18 दिनों की होती है। उस्मायन से आपको बता दें कि वो सेती हैं। इस दौरान मादा अंडों को गर्म रखती है, जबकि नर भोजन लाकर मादा की सहायता करता है। चूजा। अंडों से चूजे निकलने के बाद वे अंधे और नंग धड़ंग होते हैं। माता पिता दोनों चूजों को कीड़ों, छोटे जीवों और पचे हुए भोजन से खिलाते हैं। चूजों का विकास तेजी से होता है और लगभग 4-5 हफ्तों में उनके पंख विकसित हो जाते हैं। फड़फड़ाना। लगभग 4 से 6 हफ्तों के बाद चूजे घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था को फड़फड़ाना कहते हैं। वे अभी पूरी तरह से उड़ने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। युवा कौवा की बात करें तो फड़फड़ाने के कुछ हफ्तों बाद युवा कौवे स्वतंत्र रूप से उड़ने और भोजन खोजने में सक्षम हो जाते हैं। वे अभी भी माता पिता के साथ रहते हैं और समूह में शामिल हो सकते हैं। और वहीं वयस्क कौवा की बात की जाए, लगभग 1 साल की उम्र में कौवे यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी, और प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। वयस्क कौवे आमतौर पर अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं और हर साल नए घोंसले बनाते हैं। कौवे की जीवन प्रत्याशा जंगली में लगभग 10 से 15 साल होती है। हालांकि कुछ कौवे इससे अधिक भी जी सकते हैं। वे सामाजिक और बुद्धिमान पक्षी होते हैं जो अपने जीवन काल में जटिल व्यवहार और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। कौवे के बारे में कई दिलचस्प तथ्य हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता और अद्वितीय व्यवहार को दर्शाते हैं। आइए उनके कुछ पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कौवे पक्षियों में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। वे जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि वे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए उपकरणों का निर्माण और उपयोग भी कर सकते हैं। कौवे बहुत सामाजिक पक्षी होते हैं और अक्सर समूहों में रहते हैं। वे सामूहिक निर्णय लेते हैं और समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शिकारियों का सामना भी करते हैं। कौवे अपने भोजन को छुपाने के लिए जाने जाते हैं और वे बाद में इसे खोजने में सक्षम भी होते हैं। वे याद भी रख सकते हैं कि उन्होंने किस स्थान पर कितनी मात्रा में भोजन छुपाया है और वह भोजन कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। ये तथ्य कौवे की अद्वितीय विशेषताओं और व्यवहार को दर्शाते हैं जो उन्हें अन्य पक्षियों से अलग और अत्यंत रोचक बनाते हैं। परंतु इस बात का अफसोस भी है, ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है।
अब ऐसा क्यों है ये तो आप सभी जानते भी हैं, नहीं जानते तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे कौवे के बारे में कुछ अद्भुत और दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कौवे के बारे में कुछ नया सीखा भी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।